नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। ये नवंबर 2013 की बात है। नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। लता मंगेशकर ने पुणे में एक अस्पताल बनाया था। नरेंद्र मोदी के हाथों उस अस्पताल का उद्घाटन होना था। नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हुए थे और जाहिर है लता मंगेशकर ने उनको रिसीव किया और रिसीव करने के बाद, उद्घाटन करने के बाद वहां पर जो कार्यक्रम हो रहा था, उसको संबोधित करते हुए लता मंगेशकर ने ये कहा कि नरेंद्र मोदी मेरे भाई की तरह हैं, जल्दी प्राइम मिनिस्टर बने लता मंगेशकर। और ये वो चित्र जो नरेंद्र मोदी लता मंगेशकर के समक्ष पूरी तरह श्रद्धानत थे, झुके हुए थे। ये गूगल आप करेंगे तो ये अभी भी खबर मिल जाएगी। ये खबर आपको दिखाने, पढ़ाने और इसके बारे में बताने के पीछे मेरा बस एक ही मकसद है। लता मंगेशकर के इस बयान और इन सद्भावनाओं के बाद राजीव शुक्ला, जो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं कांग्रेस के, और याद रखिए नवंबर 2013 यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह ही तब तक देश के प्रधानमंत्री थे। तो राजीव शुक्ला का इसके बाद बयान आता है, लता मंगेशकर को नसीहत देने वाला। और क्या नसीहत दी थी राजीव शुक्ला ने कि लता मंगेशकर को किसी तरह की राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। एक और छोटा सा किस्सा बताता हूं। जब ये हरियाणा के एक ही परिवार से ताल्लुक रखने वाले विनेश फोगाट, संगीता फोगाट, बजरंग पूनिया और उनकी पारिवारिक मित्र साक्षी मलिक वगैरह जंतर मंतर पर बैठे हुए थे ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, और सारा इको सिस्टम, पूरा लुटियन मीडिया, कांग्रेस पार्टी, वामपंथी जमात और ये भारतीय किसान यूनियन वाले, सब सतपाल मलिक से लेकर के सब हाजिरी लगा रहे थे जब जंतर मंतर पर। तो बीच में पीटी उषा वहां गई थी, जो भारतीय ओलंपिक संघ की सर्वे सर्वा हैं इस समय और राज्यसभा की सदस्य भी हैं। और पीटी उषा के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि देश के लिए कितने गौरवशाली क्षण उन्होंने समय समय पर दिए हैं, उपलब्ध कराए हैं। हमारे होठों पर मुस्कुराहट लाने के लिए उन्होंने कितने प्रयास किए और किस किस तरह के कीर्तिमान स्थापित किए। पीटी उषा को वहां बेइज्जत किया गया जब वो इनको समझाने के लिए गई थी और इनसे बात करने के लिए गई थी। आंदोलन में वहां की एक महिला ने उनके साथ अभद्रता की और वो वहां से चली गई। लेकिन सोशल मीडिया पर सचिन तेंदुलकर को गालियां बकी जा रही थी, जो जिनको भारत रत्न दिया गया, जिनको राज्यसभा में भेजा गया कांग्रेस के द्वारा। वो कांग्रेस संभवतः ये चाहती थी कि सचिन तेंदुलकर इन पहलवानों का समर्थन करें और जैसे अन्य लोग राजनीतिक मैदान में कूद पड़े थे एक तरीके से, तो सचिन तेंदुलकर भी वैसा करे। सचिन तेंदुलकर ने या दूसरे जितने भी कलाकार थे, जितने भी खिलाड़ी थे, उन्होंने इससे थोड़ा परहेज किया। हालांकि कुछ कुछ खिलाड़ियों के बयान जरूर आए थे उस समय। मुझे याद है कपिल देव का भी आया था, सुनील गावस्कर का अलग तरीके से आया था। कुछ कुछ जो अलग अलग खेलों की
हस्तियां हैं, उनके कुछ बयान आए थे। लेकिन तेंदुलकर ने इस पूरी राजनीति से अपने आप को परे रखा, अलग रखा। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर अलग-अलग क्षेत्रों की हस्तियां और जिनको भारत रत्न दिया गया है, यानी लता मंगेशकर भी भारत रत्न हैं और सचिन तेंदुलकर भी भारत रत्न हैं, उनको भी ये लोग अपनी जागीर समझते रहे हैं कि अगर वो कोई बयान दें तो सिर्फ कांग्रेस के पक्ष में दें या कांग्रेस द्वारा प्रायोजित आंदोलनों के पक्ष में दें और नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तो बिल्कुल ना दें और खामोश भी ना रहें। इस तरह की इनकी नीति, रणनीति या कुटिल नीति रही है। अब आते हैं मूल विषय पर। मूल विषय ये, जगदीप धनखड़ एक जाने-माने अधिवक्ता रहे हैं। उन्होंने जयपुर हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस की है, देश की सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस की है। बहुत सारे केस लड़े हैं, जीते हैं। वो राजस्थान विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं, वो संसद के सदस्य भी रहे हैं, वो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं। जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, तो मंत्री हुआ करते थे। और अगर हाल की बात करें, तो वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने थे, तो उनको नरेंद्र मोदी सरकार ने पश्चिम बंगाल का गवर्नर बना करके भेजा था। इसके बाद उनको देश का उपराष्ट्रपति बनाया और चूंकि उपराष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति के पास चूंकि बहुत सारा कोई ऐसा काम नहीं होता है, इसलिए ये माना गया कि उनको राज्यसभा चलाने का, यानी उसका सभापतित्व करने का भी दायित्व दिया जाए। तो देश के उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर के प्रोटोकॉल में माने जाते हैं, और अगर कभी राष्ट्रपति को कुछ हो जाए तो फिर उपराष्ट्रपति को ही राष्ट्रपति का दायित्व भी सौंपा जाता है। ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में जिस तरह की टीका टिप्पणी पिछले कुछ दिनों से हो रही है, जिस तरह उनकी बॉडी लैंग्वेज को लेकर के मिमिक्री की जा रही है, संसद परिसर में ही नहीं की गई, जिसकी वीडियोग्राफी खुद राहुल गांधी करते हुए देखे गए थे। और जब इस मामले ने तूल पकड़ा और जाटों के भी कुछ संगठनों ने नाराजगी व्यक्त की, तो राहुल गांधी सफाई देते हुए दिखाई दिए कि मैं तो वहां धरने पर बैठे हुए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जिनको निलंबित कर दिया गया था, उनकी वीडियो बना रहा था। यानी कल्याण बनर्जी जो मिमिक्री कर रहे थे, उनकी नहीं, जो धरने पर बैठे थे उनकी मैं वीडियो बना रहा था। बहरहाल वो चीज, वो सफाई तो किसी के गले नहीं उतरी। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाद उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की बेइज्जती ना की गई हो। कांग्रेस के कई नेताओं ने ऐसे बयान दिए हैं। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये जाट जाति का पुट कहाँ से आ गया, किसान जाति का पुट कहाँ से आ गया। मैं भी बहुत सारे सवाल लगाता हूँ, मेरे सवालों को नहीं लिया जाता है, मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए जाते हैं, तो क्या मैं ये कहूँ कि साहब एक दलित का अपमान किया जा रहा है मेरे सवालों के जवाब ना दे करके। मतलब कुतर्कों पर ये लोग उतर आए। और जो कल्याण बनर्जी पार्लियामेंट परिसर में उनकी बॉडी लैंग्वेज को लेकर के मिमिक्री कर रहे थे, उन्होंने पश्चिम बंगाल में अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर के उसे फिर रिपीट किया और डंके की चोट पर कहा कि मैं मिमिक्री करूंगा, ये तो एक कलाकारी है और मुझे कोई रोक नहीं सकता। सवाल कई उठ रहे हैं। केवल कल्याण बनर्जी ने ये बात नहीं कही है। हरियाणा के जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उदय भान, उन्होंने तो अजीबोगरीब बयान दे डाला और उपराष्ट्रपति का एक तरीके से फिर से अपमान किया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट किसी काम के नहीं होते। मुझे तो ताज्जुब इस बात की है
कि जो कांग्रेस की जाट लीडरशिप है, वो जगदीप धनखड़ की इस तरीके से जो बेइज्जती की जा रही है, डेलिबरेटली जो एक मुहिम चलाई जा रही है, उपराष्ट्रपति को लेकर के, सभापति को लेकर के, उनके पद की, संवैधानिक पद की कोई गरिमा, मर्यादा नहीं रखी जा रही है और उनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का एक तरीके से एक अ, मोहरा बना लिया गया है और जो अभी तक संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों पर कमेंट करने से भी राजनीतिक दल और उनके नेता बचते थे, वो मिनिमम लिहाज भी त्याग दिया गया है आजकल के ऑपोजिशन के द्वारा। मैंने पहले भी एक बात कही थी अपने वीडियो में कि चलिए टीएमसी का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कल्याण बनर्जी या पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है टीएमसी प्रमुख अ, आपकी ममता बनर्जी, उनको तो पश्चिम बंगाल में जाटों के वोट नहीं लेने हैं। उनको तो जाट किसानों के नाराज होने की परवाह नहीं होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी, जिसके हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष जगदीप धनखड़ के बारे में इस तरह का बयान दे रहे हैं कि झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट किसी काम के नहीं होते हैं, ये क्यों हो रहा है? और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस की जो दूसरी लीडरशिप है, चाहे किरण चौधरी हों या बंसीलाल परिवार के दूसरे लोग हों, वो खामोशी क्यों अख्तियार किए हुए हैं? या जो चौधरी देवीलाल के परिवार से हैं, ओम प्रकाश चौटाला से लेकर के उनके दोनों बेटे और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, वो क्यों खामोशी अख्तियार किए हुए हैं? वो रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? और मुझे ताज्जुब हुआ, चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी ने भी एक टेलीविज़न चैनल से बातचीत करते हुए बजाय इस पर रिएक्ट करने के कि इस तरह की आपत्तिजनक बातें जगदीप धनखड़ के बारे में क्यों कही जा रही हैं, वो कह रहे हैं कि जाति वगैरह की तो कोई बात आई नहीं थी, जाट कम्युनिटी की तो कोई बात आई नहीं थी, इसको तो बेवजह से जो है मुद्दा बनाया जा रहा है। दूसरे, राहुल गांधी पर जो सवाल खड़े किए जा रहे थे कि वो वीडियो बना रहे थे उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर रहे कल्याण बनर्जी की और उनको खेद व्यक्त करना चाहिए। आज तक भी राहुल गांधी ने कोई खेद व्यक्त नहीं किया है, बल्कि ये मामला अब तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और खुद जगदीप धनखड़ इधर सक्रिय हुए हैं। उनके 26 दिसंबर को हरियाणा में 2-3 प्रोग्राम थे। वो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के कॉन्क्लेव में गए, जहाँ पर दीक्षांत समारोह था। इसके अलावा भी वो 2-3 कार्यक्रमों में शामिल हुए। ये एमडीयू रोहतक का दीक्षांत समारोह है, जहाँ उन्होंने डीलिट की उपाधियाँ प्रदान की हैं स्टूडेंट्स को। एक और कार्यक्रम वहाँ पर हिसार में था, जहाँ वो केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र में पहुँचे और उन्होंने वहाँ वैज्ञानिकों को संबोधित किया। ख़ास तौर से जो वहाँ किसान भी आए हुए थे, उनको भी संबोधित किया और यहाँ तक के प्रोटोकॉल तोड़ कर के वो जो महिलाएँ आई थी उस प्रोग्राम में, वो उनके बीच पहुँच गए। उनको उन्होंने दिल्ली आमंत्रित किया कि आप सब लोग दिल्ली आइए और जनवरी में ही अपना प्रोग्राम बनाइए और मैं आपका स्वागत करूँगा, वहाँ नई पार्लियामेंट भी आपको दिखाई जाएगी। इसके अलावा जो भजनलाल के पोते हैं भव्य बिश्नोई, उनकी शादी के समारोह में भी भाग लेने के लिए जगदीप धनखड़ पहुँचे और कुलदीप बिश्नोई और तमाम दूसरे जो पॉलिटिशियन थे, उन्होंने उनकी वहाँ अगवानी की। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि जगदीप धनखड़ भले ही संवैधानिक पद पर हैं, पर जो कुछ उनके साथ हुआ है और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से उनके अपमान करने वालों के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है, उससे
वो आहत हैं और हरियाणा में अगर वो सक्रिय हो रहे हैं, इसका मतलब सीधा-सा ये है कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के परिवार के लिए भी खतरे की घंटी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राजस्थान से आने वाले जगदीप धनखड़ का कोई हरियाणा की जाट किसान राजनीति में कोई दखल या प्रभाव है या वो पूरी बाजी ही उलट देंगे। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हरियाणा में हैं, जो इस तरह के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के ऊपर किए जाने वाले हमलों को पसंद नहीं करते हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सुभाष बराला, उन्होंने तो जो उदय भान ने झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट किसी काम के नहीं होते, उस बयान पर बहुत तगड़ा रिएक्शन भी दिया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अपने कुकर्मों और बयानों से खुद अपनी ही खाट खड़ी कर लेती है, अपनी ही खाट तोड़ लेती है। तो ये पूरा मामला जो है बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस पर खास तौर से सवाल खड़े हो रहे हैं कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों का भी अगर वो अपमान करने पर उतारू है, जिनको भारत रत्न दिए गए हैं, उनको भी अगर वो नसीहत देने पर उतर आते हैं टाइम टू टाइम, तो इससे पता चलता है कि कांग्रेस का जो सोचने का तौर तरीका है, वो भी कितना नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।